हेलो एवरीवन। यूपी में एक अजीब तरीके का इंश्योरेंस फ्रॉड देखा गया, जिसमें गरीबों के नाम पे या गरीबों की डेथ पर करोड़ों रुपए बनाए गए। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि गरीब जिनके पास पैसे हैं ही नहीं देने को, उनको कैसे ठगा गया और उनसे करोड़ों रुपए बनाए गए। ये एक अच्छा सवाल है जो इस इंश्योरेंस माफिया या फिर एक इंश्योरेंस स्कैम के थ्रू आपको समझ में आएगा। ये इंश्योरेंस स्कैम इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा था कि करीब 12 स्टेट्स में इनका ऑपरेशन था। एग्जैक्टली क्या है आइए जानते हैं, पर उसके पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। हम जिस स्कैम की बात कर रहे हैं उस पे काम कैसे किया गया है, कैसे एग्जैक्टली वो स्कैम को अंजाम दिया गया, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये कैसे ऑपरेट करते थे, तो सबसे पहला स्टेप था ऐसे लोगों का पता लगाना जो मौत के बहुत करीब है, जिनको ऐसी बीमारियां हो चुकी हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, या फिर ऐसी बीमारियां जिनसे वो रिकवर नहीं करने वाले हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। अब ऐसे लोग पता कैसे चले, तो ये कोई अकेले इंसान का काम नहीं है, बहुत बड़ी गैंग का काम है ये। तो ये लोगों की जानकारी पता चलती थी आशा वर्कर्स के थ्रू, या फिर हॉस्पिटल स्टाफ के थ्रू, या फिर कम्युनिटी में कुछ ऐसे जानकार लोग थे जो बता दिया करते थे कि यहाँ पर इस तरह की बीमारी हो गई है। तो इनका मॉडस ऑपरेंडी सबसे पहले था एक अनएथिकल मॉडल, जिसमें टर्मिनली इल लोग जिनका इलाज जो है उससे उन्हें आराम नहीं मिलेगा, जो कैंसर या फिर टीबी के पेशेंट्स हैं जिनकी बीमारी बहुत खराब हो चुकी है, उन्हें टारगेट करते थे। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था उन लोगों को अपनी बातों में उलझाना और उन्हें यह आश्वासन देना कि हम सरकार से आपको पैसे दिलवाएंगे आपकी बीमारी के उपचार के लिए। जैसे कोई भी मरीज है, उसके परिवारों से इन्होंने कांटेक्ट किया और फिर उनको जानकारी देके बताया कि सरकार की ये योजना है, आप इसके लिए अपना अंगूठा दे दीजिए, अपना अंगूठा या अपनी जो भी दस्तखत है वो कर दीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए, हॉस्पिटल के बिल्स हमें दे दीजिए, जो भी आपकी उससे रिलेटेड आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज़ है वो सब डॉक्यूमेंट्स ये ले लेते थे। कैसे लेते थे? आश्वासन देके कि सरकार की ये योजना है, उसके चलते हम आपको बेनिफिट दिलवा देंगे। तो दूसरा इनका यही था कि ये क्या करते थे, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते और उनके नाम पे बीमा पॉलिसी निकाल लेते। अब ये तो पता है इन्हें कि ये इंसान मरने वाला है, तो उनके नाम पे बीमा पॉलिसी लेते, सारे डॉक्यूमेंट्स तो थे ही इनके पास में, इनके नाम पे बैंक अकाउंट भी खुद ही खुलवा लेते और इनफैक्ट प्रीमियम तक खुद भर देते। इंश्योरेंस लेने के लिए आपको पता होगा कि इंश्योरेंस जो है उसके लिए प्रीमियम आपको भरनी पड़ती है, तब जाके आपका इंश्योरेंस इफेक्टिव होता है। तो उसकी प्रीमियम भी ये खुद भर देते थे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका पे आउट जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इंसान बचेगा नहीं। तो इस तरह से ये ऑपरेट करते थे, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मरीज से ले लिए, किस नाम पे कि सरकारी योजना का लाभ आपको मिलने वाला है, और इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके खुद बीमा पॉलिसी निकाल ली। अब इसके लिए चाहिएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में ही तो बीमा के पैसे आएंगे ना, तो बैंक अकाउंट भी खुद ही खुलवा लेते थे। और ये सब काम जो है वो करते थे बहुत सारे लोगों की मदद से। तो इनके जो लोग थे वो बैंक में भी थे, इनके लोग जो थे वो इंश्योरेंस जो देते हैं, जो कंपनीज इंश्योरेंस करती है, उनमें भी थे, क्योंकि उनके भी तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आते हैं ना देखने के लिए कि ये फ्रॉड फर्जी तो नहीं है या कोई स्कैम तो नहीं चल रहा है। तो इनके लोग जो हैं वो बहुत सारी जगह थे, इनका तगड़ा नेटवर्क था, जिसके चलते ये बहुत बड़े स्कैम को अंजाम दे पाते थे। करोड़ों रुपया कमाया है इन्होंने स्कैम से, गरीबों की मौत जो है उसको कैपिटलाइज किया। अब देखो, अब लोग जो हैं वो तो पूछेंगे कि आपने जो दस्तावेज लिए थे उसका क्या हुआ, आपने पैसे तो दिए ही नहीं, हमें कोई मुनाफा आया क्या? तो उसके बदले थोड़ा सा पैसा, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से 6 लाख रुपए ले रहे हैं किसी की मौत के लिए, तो उसमें से 10-20 हज़ार उनके परिवार को दे दिया करते थे कि ये कॉम्पनसेशन आया है, और इस तरह से ये पूरे स्कीम जो है वो ऑपरेट करते थे। दिस इज देयर मॉडस ऑपरेंडी, वो इस तरह से काम किया करते थे। सबसे पहला स्टेप अनएथिकल मॉडल, जिसमें जो टर्मिनली इल लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनके नाम पे पॉलिसी लेना, और तीसरा उनका क्लेम ले लेना और फिर उनके परिवार वालों से नाता दूर कर लेना। ये सब जो है ये बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट हो रहा था। एज आई मेंशन कि इसमें बहुत सारे लोगों की मिली भगत है। इन्होंने इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी की कि इंश्योरेंस
वालों देखते हैं ना कि इनकी हेल्थ जो है वो सही है या नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है, तो इन्होंने सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी नकली बनवाए। जो बीमार लोग हैं उन्हें स्वस्थ दिखाया गया, जो बैंक में जो लोग हैं जो खाता खोलते हैं उन्हें भी अपने शिकंजे में कर लिया और इस तरह से बहुत बड़ा स्कैम को अंजाम दिया। फाइल करते थे और डिस्ट्रीब्यूशन भी, मतलब कि बैकडेटेड पॉलिसीज का इस्तेमाल करते थे। जैसे किसी को अगर यंग दिखाना है, कोई किसी की उम्र अगर 60 साल है और पता चला कि इसको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवाना है, तो उसके लिए क्या है 18 से 50 साल के लोग ही एलिजिबल होते हैं। तो वो फॉर्ज कर दिया डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करा दिया, आधार कार्ड में उम्र कम करा दी। ये सारा खतरनाक नेटवर्क खतरनाक लेवल पे ये ऑपरेट कर रहा था। दिस वॉज देयर प्लान। अब इसमें भी 12 स्टेट्स का मैंने मेंशन किया कि 12 स्टेट्स में थे। मेन इनका ऑपरेशन चल रहा था यूपी, बिहार और झारखंड में। यहाँ से ये बहुत सारे लोगों को टारगेट करते थे और ये टारगेट जो है, जैसा कि हमें पता है कि ये मल्टी स्टेट ऑपरेशन था। फेक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके लोगों को झांसे में किया करते थे ये। अब हम बात करें कि ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया, कैसे इतना बड़ा स्कैम पॉसिबल हो पाया, उसके पीछे है हमारी जो डायर स्टेट है इंश्योरेंस की, वो कारण है। मतलब हमारी जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसके चलते लोग इस तरह की हरकत कर पाते हैं। उस सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में क्रैश कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जिसमें हम जनरल स्टडीज और सीसैट दोनों की ही तैयारी आपको कराएंगे। अगर आपका इस कोर्स के थ्रू प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस का सब्सक्रिप्शन भी हम आपको मुफ्त में दे देंगे। आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो है MM05, जिसका लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मांधनिया, जिसके कारण आपको ये डिस्काउंट विजिबल हो पाएगा। अगर आपको सिर्फ सीसैट में दिक्कत है, अगर आपको GS का कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ सीसैट का ही कोर्स चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक अलग से कोर्स है। इस कोर्स में भी एनरोल करने के लिए आपको MM05 कोड का इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं ये स्कैम जो है वो पॉसिबल क्यों हो पाया, उसके मुख्य कारण क्या हैं। उसके जो मेन रीजंस हैं वो आपको समझना होगा कि हमारे यहाँ पर एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है तो उन्हें नहीं पता कि उनके साथ ठगी हो रही है। इनफैक्ट ये जो स्कैमर्स हैं ये इतने अच्छे से, मतलब पढ़े लिखे लोगों को भी बुद्धू बना देते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इन्होंने इतनी खतरनाक कोडिंग करके एप्स डेवलप कर रखी थी, जिसके कारण अगर आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल आधार का ही ऐप है। इस तरह से ये लोग ऑपरेट किया करते थे। इसके अलावा जो दूसरा मेन प्रॉब्लम है वो है कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एक ऐसा रेशियो है, ये रेशियो किसके बीच में होगा, ये रेशियो है कि लोग प्रीमियम कितनी भरते हैं, टोटल कितनी प्रीमियम है डिवाइडेड बाय GDP ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये एक रेशियो है जिससे आपको पता चलता है कि आपके लोग कितनी ज़्यादा प्रीमियम भरते हैं या फिर कितने सारे लोग इंश्योर्ड हैं। इस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का अगर हम नंबर देखें तो इंडिया में 3.7% के अराउंड है। ऑन द अदर हैंड ग्लोबली जो एवरेज है वो 7% के आसपास है। ये कोई डेवलप्ड कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं हम एक्सक्लूसिवली, इनफैक्ट मलेशिया का भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया से काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं, हमारे लोग इतने इंश्योरेंस में नहीं हैं और इसी बात का फ़ायदा ये स्कैमर्स ने उठाया और उन्होंने उनके नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी लेके खुद क्लेम ले लिया। देखो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर इसमें एक प्रॉब्लम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की कमी भी है। ग्लोबल एवरेज है 7%, हमारा कितना है 3.7%। अगर हम बात करें तो हमारा कोविड के टाइम पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ज़्यादा था, 4.2% के आसपास कोविड के टाइम पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था। वो आप बात भी समझ सकते हैं कि लोगों ने इंश्योरेंस खरीदा होगा उस समय क्योंकि अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी, इस वजह से इंश्योरेंस की बिक्री भी हुई होगी। पर अभी जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो थोड़ा कम हो गया है कोविड के टाइम के कंपैरिजन में। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन रीच का। देखो ये जो स्कैमर्स है ना, इन्होंने टारगेट किया गरीबों को। गरीबों में भी गांव में ज़्यादा इनका ऑपरेशन था। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि गांव की जनता ये सारी सुविधाओं से थोड़ी सी वंचित रहती है। तो ये वंचित होने के कारण, रूरल अर्बन डिवाइड के कारण ये स्कैम्स पॉसिबल हो पाते हैं। पहली बात तो इलिटरेसी है, पता ही नहीं है, अनअवेयरनेस है, डिजिटल डिवाइड है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है रूरल अर्बन डिवाइड।
आप अगर नंबर देखेंगे तो रूरल पॉपुलेशन में 10% से भी कम जो पॉपुलेशन है उनके पास लाइफ इंश्योरेंस है, और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 20% पॉपुलेशन के पास में है, उससे भी लेस नंबर्स हैं। तो ये नंबर बहुत कम है। इतने कम नंबर्स हैं, इस वजह से ये स्कैम्स पॉसिबल हो पाते हैं। आपके नाम पे कोई और पॉलिसी ले रहा है और क्लेम ले रहा है, जबकि मुनाफा और बेनिफिट तो आपको होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। तीसरा, इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मुझे अपनी साइड से देनी है वो ये है कि इंश्योरेंस में हमें ये समझ में आ गया कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा लोग इंश्योर्ड है, रूरल एरियाज में कम है। इंडिया में ऑन एन एवरेज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम ही है, पर इंश्योरेंस की जो ज़रूरत है वो और हाईलाइट होती है क्लाइमेट चेंज से भी, और इंश्योरेंस जो है उसमें नई रिस्क है क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में। देखो, इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं। एक तो लाइफ इंश्योरेंस जो आप अपने जीवन के लिए ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपकी किसी की डेथ हो जाती है तो उस वजह से आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। दूसरा जो होता है वो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले लिया आपने या फिर व्हीकल्स का इंश्योरेंस ले लिया, वो है। तो इंडिया में आप गेस कीजिए लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा होगा या नॉन लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा होगा? एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस तो और कम है। और ये लाइफ इंश्योरेंस भी एक्चुअल में इसका नंबर भी कम है ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करें तो ओवरऑल इंश्योरेंस ही कम है, ऊपर से नॉन लाइफ इंश्योरेंस तो और कम है। अब इसमें नई रिस्क आ जाती है क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में। क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल, तो गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक्स बहुत होते हैं, ठीक है। ये तो लाइफ इंश्योरेंस या फिर क्लाइमेट चेंज को लेके जो इंसानों को दिक्कत हो रही है वो है। दूसरा बात करते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस की। तो क्लाइमेट चेंज के कारण फसल भी तो बहुत ज़्यादा खराब होती है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, और इसके चलते नॉन लाइफ इंश्योरेंस का भी एक्स्ट्रा बर्डन है। तो क्लाइमेट चेंज ओवरऑल एक नई रिस्क की तरह इमर्ज हो रहा है व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस सेक्टर। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको हाईलाइट करेंगे कि इस तरह के स्कैम्स इसलिए पॉसिबल हो पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज इतना अच्छा नहीं है। अब एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। इंश्योरेंस जो है वो किस लिस्ट में आता है 7 शेड्यूल की? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर किसी लिस्ट में मेंशन्ड ही नहीं है? इन चारों में से कोई एक सही जवाब है। आप कमेंट में ABCD करके अपना आंसर दे सकते हैं। जिसका आंसर सही होता है उसके आगे मैं करेक्ट और थम्स अप मार्क कर देती हूँ। जिसका आंसर गलत होता है उसको मैं फिर ट्राई अगेन मार्क कर देती हूँ। अच्छा, अगर आपको मेरे किसी वीडियो में ऑडियो ट्रैक का इशू आता है, आपको ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉइस में आपको ये वीडियो देखना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप बहुत ही साधारण सी चीज़ कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ में यूट्यूब की जो सेटिंग्स हैं उसमें ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑडियो ट्रैक में आपको ओरिजिनल ऑडियो का एक ऑप्शन दिखेगा, उसे आप क्लिक कर देंगे तो ये AI का जो प्रॉब्लम है वॉइस का वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। यूजुअली मैं अपनी टीम से कह के इसको करेक्ट करा देती हूँ, पर बहुत टाइम ऐसा होता है कि कमेंट्स में स्टूडेंट्स पॉइंट आउट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वॉइस आ रही है, तो इस तरह से आप अपने एंड पे भी उसे सुधार सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पिंग कर दीजिए, हम आपकी मदद करने के लिए एकदम तैयार हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जो क्वेश्चन दिखाया था उसका आंसर देना ही है आपको, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।